धोखा 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 मेरे साथ धोखा हुआ क्योंकि मेरे बेवड़ा दोस्त को आखिर तक गर्लफ्रेंड मिलेगी। थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा सैड भी हूँ क्योंकि ये बात मेरे को कल तक नहीं पता था। आज सुबह उठ के पता चली, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा बेवड़ा दोस्त के पिछवाड़े में जम कर दूंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं करने का, फिर वो टट्टी के रास्ते निकलेगा। तो भाई लोग, मैं इधर सीरियस बात कर रही हूँ, आप लोग को मजाक लग रहा है। अगर दो बातें सुन लोगे तो तुम लोगों का क्या जाएगी, या मैं अपने दिल की भड़स निकाल रहा हूँ। तू कंटिन्यू कर। जाओ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग शांत बैठो, मैं कुछ कहता हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने कभी ना कभी भी जमर के बारे में सुना होगा और या फिर देखे भी होंगे। तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि आखिर में ये डिवाइसेस काम कैसे करता है और किस तरीके के कम्युनिकेशन को रोक देता है, आखिर इसका मेन काम क्या होती है। तो आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया अपने भावना के साथ ना बहे। और ये भावना कौन है बे? एक दिन उसके गन पट्टे लाल कर दूंगे। बेसिकली एक प्रकार की डिवाइसेस होते हैं जो मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स है उसको ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा और किसी भी तरीके का रेडियो सिग्नल्स को जम करवा सकते हैं। अक्सर जहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी का जरूरत पड़ते है वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। और हम इसको देख के यही सोचते रहते हैं कि बहुत ही एक हाईटेक डिवाइसेस है, यानी कि इसको बनाना भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड इसके जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा असम किस्म लेवल की है। एंड ये बहुत ही कुछ कमल के डिवाइसेस है। लेकिन भाई लोग, असल में ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से बनी हुई होती है। सिंपल प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं। एंड अगर आपके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है तो खुद ही एक जमर को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि यू कैन मेक इट एंड बना के सबको चौका भी दे सकते हैं। तो इसका जो मेन काम करने का तरीका होता है, सिग्नल्स में इंटरफेयर करके जो भी आपको मिलता है रेडियो वेव्स, कोई भी रेडियो वेव पे आप डिपेंड करते हो, चाहे अपना स्मार्टफोन्स के साथ, फिर इसके अलावा भी हो सकता है कोई भी रिमोट कंट्रोल ड्रोन या फिर टॉय कार्स, बेसिकली कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम, यह तक वॉकी टॉकीज भी हो सका है। तो इसी तरीके का जितने भी सारे डिवाइसेस होते हैं वो एक प्रकार से काम करना बंद हो जाते हैं। तो सिग्नल जमर को अलग अलग जगहों में नीड के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है यह तक की जो वर्किंग प्रोसेस तो लगभग सेम ही होता है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए अगर मोबाइल फोन के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एलाबोरेट करने की कोशिश करूँ तो जमर के साथ इसका क्या फंडा है। तो हमारे जो सेल फोन्स होते हैं वो जो सिग्नल भेजता है मोबाइल टावर तक, बाद में टावर से उसको जो रिटर्न सिग्नल मिलता है, तो इस तरीके से स्मार्टफोन्स या फिर कोई भी सेल फोन्स काम करता है। तो ये चीज तो हम सभी को पता है। दोस्तों, जानता हूँ मैं आपको टेक मास्टर की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक टेक एक्सपर्ट हूँ एंड मेरा दूसरा चैनल भी है टेक्नो इंडिया। अगर आपको टेक से रिलेटेड जानकारी जाननी, यानी कि करंट अपडेट्स के बारे में अगर आपको जाननी है तो प्लीज विजिट कर सकते हो। देखा दोस्तों, मैं बहुत हरामी हूँ, फ्री में प्रमोशन करते हो। ओके, मेन टॉपिक में फोकस कीजिए। तो जो सिग्नल है वो सिग्नल को बेसिकली रोक देता है। जो फोन वगैरह होता है वो एक डुप्लीकेट डिवाइसेस है, यानी कि जो सिग्नल होता है सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव एंड सेंडिंग भी करता है। वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में रन करता है। एंड इसलिए सामने वाला बंदे जब कोई भी बात करता है एंड हम उसको कोई भी जब एक तरीके से बात करते हैं आगे वाले बंदे के साथ, तो रियल टाइम में हम बोलते भी है, साथ साथ हमें सुनाई भी देती है। लेकिन वॉकी टॉकी से वो थोड़ा अलग है, यानी कि पहले आपको बोलना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए आपको सन्नाटा रह के सामने वाले बंदे का जो आवाज है उसको सुनना पड़ता है। फिर आप कुछ बोलोगे तो उसको भी चुपचाप रह के वो चीज सुनना पड़ेगा। तो वन वे में वॉकी टॉकी वर्क करता है, लेकिन जो स्मार्टफोन है हमारा वो डुप्लेक्स वे में वर्क करता है। तो ऐसे में होता क्या है, कोई भी सिग्नल आपके स्मार्टफोन से जब निकल कर टावर की तरफ आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास और एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें सेम सिग्नल को स्मार्टफोन से ज्यादा पावर से मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो क्या होगी, फोन से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं और जो मेरे पास दूसरे डिवाइस मौजूद है, तो यहाँ पर जो दोनों सिग्नल है आपस में वो इंटरफेयर होकर काट हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन होते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेशन और रेयर फंक्शन होते हैं, वो अलग चीज है। आप सिर्फ यही जानकर रखिए जो सेम ही तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं और फोन जो है हमारे टावर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और खिलौना के जैसे बन जाएगा, तो टावर तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में कभी कभार सिग्नल वीक होने में फोन अपने आप जो ताकत है उसको बढ़ाएगा एंड सिग्नल को ज्यादा पावर से भेजने की कोशिश करता है। और ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास जमर मौजूद है वो भी अपने पावर को अपने तरफ से बढ़ाने की कोशिश करता है। उसमें ये होगा कि जो हमारे फोन है, फोन कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देगा, यानी कि वो एक तरीके से हैंडिकैप बन जाएगा और जो टावर है टावर के जो करीब है वो नहीं पहुंच पाएगा। और यही फंडा सिर्फ फोन में नहीं, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज होता है, कोई भी एक रेडियो वेव होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज होता है, वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1800 मेगाहर्ट्ज, 2000 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज, 1600 मेगाहर्ट्ज, तो किसी भी एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो उस केसेस में जो जमर सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड आप इसको और भी आसान तरीके से यहाँ पर समझिए। ओके, जो हमारे रिमोट कंट्रोल कार होते हैं, जो खिलौने होते हैं, तो वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी होता है। आयर प्लस्टर के थ्रू जब आप रिमोट कंट्रोल करते हैं तो 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज ऐसा हो सकते हैं। तो हमारे जो ब्लूटूथ होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है, तो उनको भी जमर बड़े आराम से यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है। तो सिक्योरिटी के अंदर जमर मस्ट बी नीडेड, क्योंकि मोबाइल फोन से हम लिटरली एक शहर को भी उड़ा सकते हैं। तो कितना खतरा है एक स्मार्टफोन से, ये चीज आप सभी को पता है। तो मान लीजिए किसी भी रेड के दौरान जो या फिर कोई पॉलिटिकल ग्राउंड में जो लोग रहते हो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो कॉन्वे कार्स होते हैं अक्सर हमने देखे होंगे
होंगे जो रैली वगैरह होते हैं आसपास अगर कोई डेटोनेटर लगा हुआ है तो ब्लास्ट ना हो सके, इसलिए ऊपर जमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होंगे रैली में जमर वगैरह को लगाया जाता है ताकि कोई भी बंदा गलत कदम को आगे ना उठा पाए। तो अलग अलग यूजेस में अलग अलग यहाँ पर जमर को काम में लिया जाता है। तो दोस्तों कभी कभार मजाक मस्ती के लिए भी जमर का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स तो कभी कभार इंडिविजुअली जमर को बनाया जाता है, मजाक मस्ती के लिए यूज भी किया जाता है। सपोज मान लीजिए जस्ट इमेजिन फर्स्ट क्लास मेट्रो में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मेरे जेब में मैंने एक जमर रखा है एंड इसको मैं इसलिए काम में ले रहा हूँ बिकॉज ताकि मेरे आसपास में बैठे हुए जितने भी सारे लोग हैं तो वो डिस्टर्ब ना कर सके मेरे को, क्योंकि मोबाइल फोन हर के पास होता है। तो कॉल टेक्स्ट वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, तो आराम से मैं यहाँ पर सोते मेट्रो से आगे निकल जाऊंगी। तो इसका जो यूजेस होता है कभी कभार इंडिविजुअली भी किया जाता है और हॉस्पिटल में भी इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि वो जमर तो नहीं है, बेसिकली एक सेल फोन अलर्टर होता है। तो जैसे कि कोई भी मैकेनिज्म होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जो कि स्मार्टफोन के साथ यहाँ पर हानि पहुंचा सकता है, हो सकता है पेशेंट्स को या फिर डॉक्टर्स को, तो वहाँ पर एक सेल फोन अलर्ट्स को लगाया जाता है एंड वो आइडेंटिफाई करते हैं जब भी कोई मशीन के साथ वो इंटरेक्ट होता है एंड बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि प्लीज अपना जो फोन है फोन का स्विच आप ऑफ कर लीजिए। तो जमर जो है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके उसको कम करके एंड बढ़ा के कुछ रैंडम नॉइस भी उसके साथ वो क्रिएट कर सकता है अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड जरूरत के हिसाब से रेंज को बढ़ाकर घटाकर सिग्नल को बेसिकली जम करते थे। तो छोटा साइज के भी हो सकता है, बड़े साइज के भी जमर हो सकता है, यानी कि इसका रेंज हो सकता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक हो सकता है। एंड मिलिट्री सिक्योरिटी कंपनी मिनिस्टर कौन पे डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, किस काम में इसको लिया जाता है, तो उसके सबसे अलग अलग जमर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपको ये चीज पता ही होंगे, जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक एग्जाम के तहत इसके यूजेस आप देखे भी होंगे। तो भाई लोग मेरे ख्याल से आप लोगों को जमर के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन था या फिर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग के अंदर क्रिएट हुआ तो आप ये क्लियर हो गए होंगे। तो क्या शर्म नहीं आती है? मैं सुबह सुबह उठ के भूखे पेट में ये वीडियो को शूट किया हुआ हूँ, आप जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो बड़ा पछताओगे। मैं जोगिंदर भाई को बुला लूंगा, फिर वो भाई आकर यो योगिंदर थारा योगिंदर हर दिन करता रहेगा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, तो अपना काम को जारी रखो, अच्छा रहो, सादा जॉनी बाबा का याद में रहो। तो भाई लोग स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।